HLP School. Today we gather not just to commemorate another successful year but also to showcase the incredible efforts, creativity and determination of our students, staff and school management. This is a day of joy, togetherness and inspiration. बिल्कुल इशिता, आज का दिन न केवल यादगार दिन है, आज एक उत्सव है हमारी जिज्ञासा का, हमारी कड़ी मेहनत का, जो हमें सबसे विशेष बनाती है। वास्तव में आज का यह शुभ दिन पर्व है वर्ष भर के प्रयासों का, उपलब्धियों का। यह समापन है वर्ष भर के आयोजन का। आयोजन ही नहीं बल्कि एक जीवित अभिव्यक्ति है कौशल की, उत्साह की, समर्पण की, जो हमारे स्कूल को उत्कृष्टता के लिए एक पोषण स्थल बनाते हैं। साथ ही शुरुआत करें इस सम्मेलन का हमारे डांस टीचर हिमांशु सर की परफॉर्मेंस की गणेश वंदना व सरस्वती वंदना के साथ। प्रस्तुति सर, आपको बता दें हिमांशु चंदावरकर सर हमारे स्कूल के नृत्य गुरु हैं, जिन्हें अपनी कला विशेषता के लिए बहुत सारे उपलब्धियों से नवाजा गया है, जिनमें से नृत्य विभूषण इन भारतनाट्यम नागपुर 2024, युवा कलाकार गौरव इन मुंबई 2024, नाट्य रत्न अवार्ड इन भरतनाट्यम फ्रॉम बेंगलोर 2022 विशेष हैं। He also represented India in Guinness Book of World Record held in Pondicherry, Tamil Nadu. Also, he represented India in Limca Books of World Record and a unique world records. He is a dancer, actor and choreographer. He is qualified in Diploma Hip Hop, Bharatnatyam Visharad. He worked in various mono acts, short films and performed various folk and classical dance in state level and national level and bagged many prizes. He is the mentor of CSOA, Chandavarkar School of Arts. Mr. Mahesh sir, please come forward and honor our chief guest of the program, Mr. Praveen sir. Parents, give a huge round of applause. जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर प्रवीण सर का। Now, I would like to request Mrs. Sneha ma'am, Vice Principal of our HLP school, please come forward and honor our guest. तालियां रुकनी नहीं चाहिए सर. Please honor Poonam Madam
HLP counselor of the school. Madam, Member of Trust. Thank you everyone. To hear from the esteemed individuals we have the honor of hosting today. I am delighted to invite our principal, Mrs. Dhanashri Surti Madam, please come forward and share few words with us. सभी को नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों एवं पालकों तथा प्यारे विद्यार्थियों का मैं हमारी स्कूल हाशा रखमा पाटिल हाई स्कूल की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी स्कूल की स्थापना 2014 में हुई थी। इस वर्ष हमारे स्कूल को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस 10 वर्षों में स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने 10वीं की कक्षा की परीक्षा में 100% उत्तीर्णता प्राप्त की है। यह विद्यालय के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। हमारे छात्रों ने ओलंपियाड जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता और जिला स्तरीय प्रतियोगिता DSO और कराटे में भाग लिया और उसमें सफलता प्राप्त की। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके अथक प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आगे बढ़कर अपने जीवन में नई ऊंचाइयाँ छुए। हमारा विद्यालय शैक्षणिक योग्यता की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि आत्मविश्वास और स्वभरोसा, सम्मान और विचार आदि जैसे व्यक्तिगत गुणों को भी देख रहा है। और यही गुणों के साथ हमारे स्कूल के हर एक विद्यार्थी का सिंचन हो, यही प्रयास हम सभी कर रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही अच्छे व्यवहार सिखाना बेहद ज़रूरी है। यह उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनकी शैक्षणिक उन्नति। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार सीखना और विकसित होना होगा। आइए हम सभी मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। धन्यवाद। निसर्गामध्ये जसा आनंदाचा क्षण देणारा वसंत ऋतू येतो, तसा आजचा दिवस म्हणजे तुमचा वसंत ऋतू आहे। परंतु हा आनंद कुठेतरी हरवल्यासारखा वाटतो। आपल्या लाडक्यांचं जीवन आपण रखरखणाऱ्या वैशाख वणव्यासारखं बनवायला लावलं आहे। निसर्गात जसं एक झाड दुसऱ्यासारखं नसतं, हे नेहमी पाहूनही आपण आपल्या मुलांना दुसऱ्यासारखे बनवण्याचा प्रयत्न करत असतो। मूल म्हणजे निर्जीव वस्तू नाही आहे हे माहीत असूनही शहाणपण नसलेले आम्ही मुलाचं वस्तूमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। यामुळे ती मुलं यंत्र बनू लागले। यंत्र फक्त नक्कल करतं, नवनिर्मिती नाही। पण शहाणपणा आपल्याशी नसल्याने आपल्या जीवनातला आनंद हरवून बसलो आहोत। नैराश्य आपल्या वाट्याला येत आहे। मुलांना घडवताना हाच शहाणपणा पालकांशी असायला हवा व त्यासाठी का हा प्रश्न त्यांच्या मनात यायला हवा। का हा प्रश्न जिज्ञासू माणसाला पडला तर तो चांगला संशोधक होतो। जर तो एखाद्या प्रतिभावंताला पडला तर तो कलावंत होतो। मात्र का हा प्रश्न पालकांना पडला तर आपल्या मुलांना ते मुलांच्या कुवतीप्रमाणे मोठे होऊ देतील व नैसर्गिक गतीने वाढवण्याचा प्रयत्न करतील। शेक्सपियर आपल्या हॅम्लेट नाटकात म्हणतो, तू प्रत्येकाला कान दे पण जीभ देऊ नकोस। प्रत्येक माणसाचं मन आजमावून पहा, पण तुझा विवेक तुझ्यापाशी ठेव। मुलांची मनं फुलवण्यासाठी याच विवेकाची गरज आहे। जर विवेक नसेल तर मनाचे माळरान नापीक होते। मत्सर, अहंकार ह्यांची काटेरी निवडुंग त्या माळरानावर उगवू लागतं। शास्त्रज्ञ हा खाणीतल्या दगडातून चांदी सोने कसे काढावे हे सांगतो, पण आपल्या देहाचे सोने कसे करावे हे शिकवणारा मनाचा विवेक नावाचा गुरु असतो। मनाची श्रीमंती असणे म्हणजेच तो हा विवेक असणे होय।
ती विवेकाची श्रीमंती ज्याच्यापाशी नसेल तो राजा असूनही भिकारी असतो. आणि ही मनाची श्रीमंती म्हणजे आयुष्य आनंदमय बनवते. शाळेतील कोवळ्या मनांचा आनंद जोपासण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना व पालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, शाळेच्या विकासासाठी सदोदित कार्यरत असणाऱ्या आशा लखमा पाटील स्कूलच्या गुरु माननीय पूनम सोनंगे मॅडम यांची नेमणूक आम्ही त्याच्यासाठीच केली आहे. तसेच माझ्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना नुसते शिक्षण न देता त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा घडेल याकडे लक्ष त्या देत आहेत. आपल्या मुलांना उत्तम संस्कार देऊन एक चांगली व्यक्ती म्हणून घडवायचं आहे. आजच्या काळात मोबाईल व इंटरनेटमुळे नवीन पिढीला बाह्य जगातले सर्व ज्ञान मिळते, परंतु संयम, निष्ठा, सेवाभाव, त्याग हे गुण दिसत नाही. मी आणि माझे याच्यातच सर्व गुण केले दिसतात. आपल्या कुटुंबाप्रमाणे समाजाचे तसेच देशाची आपण ऋणी आहोत. ही जाणीव निर्माण करणे म्हणजे देशप्रेम जागृत करण्याची गरज आहे. आपणा सर्वांना माहीत आहेच, आपले भूतपूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम त्यांची परिस्थिती गरिबीची होती, पण अभ्यास करून मेहनत करून ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वैज्ञानिक बनले व देशाचे नाव उज्ज्वल केले. अशा या थोर व्यक्तींचे आदर्श आपण मुलांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एवढं बोलून मी थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अच्छे से चलता तो और कुछ सीखने के लिए मिलता. थैंक यू मैडम, योर वर्ड मीन्स अस लॉट. आज आपल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढविण्यासाठी आपणास लाभलेले प्रमुख पाहुणे माननीय श्री प्रवीण पाटील सर ह्यांचा परिचय मी आपणास थोडक्यात करून सांगते. त्यांचं शिक्षण इंटर BHMS, BSc, BA, MA इन मराठी, MA इन राज्यशास्त्र, LLB, LLM, PhD ह्या कायद्याचा अभ्यासक असे हे विद्यार्थी आहेत. त्यांचा व्यवसाय शेती, शिक्षण आणि मुक्त पत्रकारिता. ह्यांच्या सामाजिक क्षेत्रातील कार्य महाविद्यालयीन जीवनापासून वसईतील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध जमीन बचाव, शेतकरी संघटना 2006 ते 7, श्रमजीवी संघटना, विधायक संसदाच्या माध्यमातून वंचित घटकासाठी ते कार्यरत होते. आगरी समाजातील 90% सफाई कामगार वसई, विरार, मीरा भाईंदर महानगरपालिका, पालघर ते ठाणे यांच्या किमान वेतनासाठी श्रमजीवी कामगार संघटना त्यांनी सचिव लढा केला. तसेच पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलन करण्यासाठी विविध कार्यकारिणी उपाययोजना केल्या त्यांनी. राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्याच्या शासन निर्णयाविरुद्ध संविधानिक पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे आईचे नाव लागावे म्हणून 2010 पासून त्यांनी चळवळ चालू केली. साहित्य, शाळा, विद्यालय, महाविद्यालय, वैदिक कायद्यांचे महाविद्यालय येथे मराठी भाषा विकासासाठी प्रयत्न करून महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे व राज्य शासनाच्या पुरस्कारासाठी त्यांना नामांकन मिळाले. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी इथे येऊन त्यांचे 2 शब्द मोलाचे इथे मार्गदर्शन करावे. नमस्कार. संस्थेचे आपले श्री आशा लखमा पाटील विद्यालयाचे आपले अध्यक्ष सन्माननीय महेशजी पाटील, आपल्या सचिव श्रीमती दक्षा पाटील मॅडम, श्रीमती सुरंगे मॅडम, नम्रता मॅडम आणि शाळेचे शिक्षकवृंद व व्यवस्थापन यांनी मला या कार्यक्रमाला बोलवलं, म्हणून मी तुमचे मनापासून ऋण मानू इच्छितोय. इतका भव्य कार्यक्रम तुम्ही आयोजित केला आहे त्याबद्दल खरंच तुमचे आभार. कारण की कमी वेळात इतकं सुंदर आयोजन करणं हे फार क्वचित आणि वेळ आपल्याला बघायला मिळतं आहे. पण संस्थेने इतकं लिलिया हे पार पडलं ह्याबद्दल मी संस्थाचालकांचे खरंच मनापासून आभार मानतो आहे. खरं तर आपली सगळ्यांची मनस्थिती आहे की आपल्याला सांस्कृतिक कार्यक्रमाची ओढ प्रत्येकाला लागलेली आहे. त्याच्यामुळे मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही आहे. प्रत्येक पाल्यांना आपल्या नाचताना पालकांना बघायचं आहे, त्यांचे परफॉर्मन्स तुम्हाला बघायचे आहेत. मी तुम्हाला जाता जाता एकच विनंती करेन की आपल्या पाल्यांवरती संस्कार करताना त्यांच्यावर जबाबदारीचं ओझं टाकू नका. त्यांना समजून घ्या, त्यांच्यातले सुप्त गुण काय ते ओळखून घ्या आणि त्यांच्यातला एक व्यक्ती किंवा माणूस म्हणून जगण्यासाठी त्यांच्यावर काय संस्कार करता येतील तेवढा तुम्ही निश्चित प्रयत्न करा. कारण की बघा, समाजात आलेला हा प्रत्येक व्यक्ती हा जाता जाता समाजाला काहीतरी देणं लागते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं एक वाक्य आहे की
देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतोय आणि या देशाप्रती माझं काहीतरी देणं लागतंय. खरं तर हे सार्थ आणि आपल्या प्रत्यक्षात उतरवण्याचं काम जे कोणी केलं असेल ते आपल्या संस्था चालकांनी केलं आहे. त्यांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून ही जी आपली संस्था सुरू केली त्याच्यातून गोरगरिबांना, वंचित मुलांना शिक्षणाचं फार मोठं काम करत लावलेलं आहे. आपण सर्वांनी त्यांना पाठबळ द्यायचं आहे आणि त्यांच्या ह्या उपक्रमाबद्दल मी त्यांचे खरंच ऋण मानू इच्छितोय. आणि मी जास्त तुमचा वेळ घेत नाही. विद्यार्थी मित्रांना एवढंच मी सांगू इच्छितोय, त्यांच्या पालकांनाही सांगू इच्छितोय की मुलांवरती जे मोबाईलचे दुष्परिणाम होऊ इच्छित आहेत त्याच्यापासून मुलांना थोडं लांब ठेवा. त्यांच्या हातात कमीत कमी वेळ मोबाईल कसा राहील हे पालक म्हणून पाहण्याची जबाबदारी आपली आहे. कारण की ही लहान मुलं हे अगदी मातीच्या गोळ्यासारखे आहेत. त्यांना आकार देण्याचं सामर्थ्य तुमच्याकडे आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळी आपण ज्यावेळी संस्थेवरती किंवा शाळेवरती अवलंबून राहतोय तेव्हा पालक म्हणून आपलंही कर्तव्य आहे की आपल्या मुलांवरती संस्कार आपण काय केलं पाहिजेत. त्याच्यामुळं आपल्या मुलांना जास्तीत जास्त वेळ द्या, त्यांच्यातल्या सुप्त गुणांना आपण ओळखा आणि त्या पद्धतीने चालना द्या. बघा, प्रत्येक मूल हा काही डॉक्टर, इंजिनियर, वकील किंवा सायंटिस्ट बनणं पॉसिबल नाही. त्याच्यामुळे त्याच्यातल्या गुणांना तुम्ही ओळखा आणि त्यांना माणूस बनून बनण्यासाठी जे जे काही सुप्त गुणांना त्यांच्या वाव देण्याचा प्रयत्न तुम्ही कराल त्या बाबतीत मी तुमच्याकडून आशावाद व्यक्त करतोय आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतोय. धन्यवाद. विराम के लिए खेद है, एक मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है. हॅलो, संस्थेच्या आपल्या सर्वेसर्वा श्रीमती हो, संस्थेचा आपण ज्यांनी म्हणतो ना की संस्थेचा पाया कुंतीबाई आशा पाटील यांचं मंचावरती स्वागत झालेलं आहे. मी सन्माननीय सुरंगे मॅडमला विनंती करतोय की त्यांनी आमच्या आधारस्तंभ श्रीमती कुंतीबाई आशा पाटील आईंचा सत्कार करायचा आहे. Please honor our Ai, founder of this school. Give a big round of applause for our Ai. Thank you, ma'am. Please have a seat. Now it's time to honor our ideal students from each division, first to fourth standard. And the first category is first H. And the ideal student from first H. Any guesses, parents? First H. Yes, it is Thukral Ayansh. I would like to request Mr. Mahesh sir, please come forward and honor our student.
जोरदार तालियां हो जाए शेख नबी के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन शेख नबी। Thank you, sir. Please have a seat. Now, I would like to request Praveen, sir, please come forward and honor our students. Now, it's time for second standard. Our student from second A is Govada Ullas. आदर्श विद्यार्थी गौरव उल्लास के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उल्लास, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Our next student from second L, Bagre Mahi. Congratulations माही। जोरदार तालियां हो जाए माही के लिए। पेरेंट्स, तालियों की गूंज कुछ कम लग रही है। आपको याद रहे कि ये तालियों की गूंज बच्चों का उत्साह बढ़ाती है, तो ये बजाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी। Our next student is Talware Shraddha from standard second P. Congratulations, Shraddha. Thank you, sir. Please have a seat. Now I would like to request the founder of our school, please honor our students. Our next idol student is Shah Drishti from second S. Congratulations, Drishti. बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां हो जाए दृष्टि के लिए। Now it's time for our next student. Our next idol student is from third H, Gamre Swara. Congratulations, Swara. Thank you, Ai. Please have a seat. Now, our next, I would like to request Daksha ma'am to come forward and honor our students. Our next idol student is Hine Bhumi. जोरदार तालियां हो जाए भूमि के लिए। Our next idol student is Rajput Sapna from standard third P. Sapna, please come forward. Sapna is ready for prize. Now our next idol student, I'm very happy to take the name Apraj Kavya from standard third S.
Thank you, madam. Please have a seat. Now I would like to request Namrata ma'am, please come forward and honor our students. Our next idol student is Ambare Sharanya from Standard 4th H. जोरदार तालियां हो जाए पेरेंट्स शरण्या के लिए. Our next idol student is from 4th L, Tare Aradhya. Last but not the least, our next idol student is Singh Riya from Standard 4th P. Now our next category is for the most versatile student. And the winner is Om Yadav from Standard 4th P. Congratulations, Om. Thank you, ma'am. Please have a seat. Now I would like to request Poonam ma'am, please come forward and honor our next category. It is for active PTA member and the winner is Mr. Arun Sam. Please sir, come forward and accept a token of love. Congratulations, sir. Arun Sam sir is a very active PTA member in our school. वो हमेशा स्कूल से जुड़े आने वाले कार्यों को Thank you, ma'am. Please have a seat. Once again, congratulations to all the winners. Now it's a time to take program ahead. So miss, what is next? इशिता, इतनी भी जल्दी क्या है? No miss, जल्दी नहीं, एक्साइटमेंट है. इशिता, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है. हाँ मिस, आज लगता तो ऐसे ही है. करने को तो हम अपने एनुअल फंक्शन 2024-25 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मानो आज कोई उत्सव है. जी जी, बिल्कुल उत्सव का शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी वक्त है हमारे मेहमानों से निवेदन करने का कि वो नीचे जाएं और आनंद उत्सव के तैयारी कर जो है मनोरंजन लेने के लिए अपने अपने स्थान को ग्रहण करें. पेरेंट्स से निवेदन है कि गाने के खत्म होते ही बच्चों के कपड़े लेकर बैक स्टेज पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है. जोरदार तालियों से एक बार फिर धन्यवाद दें प्रवीण सर का, जो आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे. जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय विविध माह का शुभारंभ होता है चैत्र माह से और यह मध्य मार्च से मध्य अप्रैल का समय होता है.
इस माह में उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में उगादि, कश्मीर में नवरेह मनाया जाता है। चैत्र भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। यह मौसम आनंद उत्सव का समय माना जाता है। चूँकि इसी माह से नए साल की शुरुआत होती है, इसलिए हमारी सभ्यताओं और संस्कृति की भी शुरुआत इसी महीने से होती है। यह साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे शुभ समय भी माना गया है। तो आइए इसी शुभ माह चैत्र से आगाज करते हैं हम आज के हाशा लखमा पाटिल हाई स्कूल के एनुअल फंक्शन 2024-25 का। So here we are ready for our first performance. देऊळ सजतई गुल्लाले डोंगरा पालखीला नाचिन गुलाल उरवू सैताचे महिन्या बात किसानों की हुई है तो चलते हैं पंजाब की धरती पर जहां लोहड़ी मनाई जा रही है। जिथे हाथ छाड़ा उथे चढ़ते ने
सारे बच्चों ने बहुत कम। तो आइए उस अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करें और दुआएं मांगे, क्योंकि वह किसी का भी झोली खाली नहीं रखते। So please. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे ए नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली नबी जी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जोरदार तालियां अभिनंदन कीजिए इन प्यारे बच्चों का। आषाढ़ भारतीय विविध माह का चौथा माह हो, जो जून या जुलाई के बीच में पड़ता है। भारत के कई हिस्सों में आषाढ़ मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस माह में कई महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं। उदाहरण के लिए जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हो या महाराष्ट्र के पंढरपुर तक पहुंचने वाली दिंडी यात्रा। कुल मिलाकर यह महीना कई धार्मिक महत्व व आयोजनों से भरा होता है। तो आइए यहीं से हम आपको ले चलें पंढरपुर, जहां वारकरी लिए अपने हाथों में मंजूरा लिए विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल माऊली माऊली के जय जयकार करते हुए पूरे वातावरण को भक्तिमय और पवित्र कर रहे हैं। So please welcome our student and join us in our Dindi Yatra. मंदिरात मृदुंगाची थाप, वही देही माझ्या विठोबा.
गजर माऊलीचा गजर माऊलीचा गजर माऊलीचा गजर माऊलीचा गजर माऊलीचा उमरी अवतरी रंगरूप हे विठ्ठल विठ्ठल माऊली हिवरेचे तिरी निज सुख हे विठ्ठल विठ्ठल माऊली युगे युगे विटे मारी शोभे कर जटावरी गंगावरी आला माझा पालना कैवारी सावळा माझा गजर झाला हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली खूप 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 सुंदर परफॉर्मेंस. भारतीय विविध माह का 5वां माह है श्रावण. ओ यस इशिता, बिल्कुल सही. श्रावण भारतीय विविध माह का 5वां व अत्यंत शुभ माह है. यह माह आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच आता है. इस पवित्र महीने के दौरान शिव भक्त विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं. Oh, yeah, miss. I also heard about Shravan ka Somvar and all. Oh, so that is the importance of Shravan. नो इशिता, ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान भगवान शिव ने समुद्र मंथन से के दौरान निकले हुए विष को पिया था. इस विष को पीने के कारण उन्होंने सृष्टि को विनाश से बचाया था. इसलिए भगवान शिव से उनका आशीर्वाद लेने के लिए विशेष उपवास और अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं. श्रावण महीना भारत विविध माह में अनेक त्योहारों का आगाज होता है. नाग पंचमी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे कई त्योहार इसी महीने में मनाए जाते हैं. So, miss, we can say it's a month of festivals. नहीं नहीं, यह माह है शिव का. यह माह है सत्य का. यह माह है सत्य के मार्ग पर चलने का. और सत्य के मार्ग पर चलने से केवल आनंद की ही प्राप्ति होती है. तो आइए ऐसे ही आनंद प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे HLP स्कूल के डांस टीचर हिमांशु चंदावरकर सर.
तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम आम ताम ताम तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम आम ताम ताम तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम आम ताम ताम तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम आम ताम ताम तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम आम ताम ताम तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम आम ताम ताम तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम आम ताम ताम तरिकिड तगत झम तक झम तज्झम तद्धिताम. तू काय बोलतो बघ गाणं चालू आहे फोन करायचं. धन्यवाद हिमांशु सर. बहुत तालियों में बड़ी कंजूसी हो रही है. बोललं पाहिजे. हा 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 हा. तो मिस प्लीज जल्दी बताइए विच इज द नेक्स्ट वन. भाद्रपद. भाद्रपद भारतीय विविध माह का छठा महीना है. यह आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आता है. इस माह गणेश चतुर्थी और ओणम सहित कई त्योहारों के लिए जाना जाता है. महाराष्ट्र और केरल के अलावा भी एक प्रदेश ऐसा है जिसे यह माह अति प्रिय है. भारत की धरती पर बसता मिजोरम. जिस तरह भारत के अन्य राज्यों में फसल कटाई के समय लोक नृत्य किए जाते हैं, उसी तरह मिजोरम में भी अनेक शुभ अवसरों पर बैम्बो डांस, जिसे चेराव डांस भी कहा जाता है, किया जाता है. यह नृत्य मिजो जनजातियों की पारंपरिक धरोहर है. इस नृत्य में बांस की छड़ों का उपयोग होता है, जो मिजोरम की संस्कृति और प्रकृति के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है. यह सामूहिकता, लय और सामंजस्य का प्रतीक है. सो मिस व्हाट वी आर वेटिंग फॉर. तो चलिए बिना देर लगाए चलते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की तरफ और ले चलते हैं आपको मिजोरम डायरेक्ट ऑन HLP ग्राउंड. प्लीज गिव अ राउंड अप्लॉज फॉर द किड्स प्रेजेंटिंग द बैम्बू डांस. इशिता, मुझे लग रहा है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है. यस मिस. ये जल्दी नहीं है. यहाँ से मैं आपको विरार पालघर महाराष्ट्र से देश के विभिन्न हिस्सों में लेकर जा रही हूँ, पर आप एक एक मिनट पर कमांड कर देते हो. पहुँचने में समय लगता है भव्य आयोजन को साकार करने में. तो पहले तालियों की गड़गड़ाहट तो सुनाइए जनाब.
इशिता, तुम्हें लगता है मैं छठ भूल जाऊंगी? मैं तो क्या, कोई भी भारतवासी छठ का त्यौहार नहीं भूल सकता। छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के छठे दिन शुरू होता है और 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, इसमें व्रतधारी किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें विशेषतः लौकी व चावल का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन यानी कि खरना, पूरा दिन उपवास कर शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को जल, दूध और प्रसाद से अर्घ्य देते हैं। इस दिन बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य देव की पूजा की जाती है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही व्रत का पारण होता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि छठ एक ऐसा पर्व या व्रत है जिसमें कोई जाति बंधन नहीं, जिसे भी माँ छठी और दीनानाथ जी पर विश्वास हो वो इस व्रत को धारण कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या नारी। पौराणिक कथाओं के माने तो माता सीता, माता द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था। पता है तुम्हें, 4 दिन का त्यौहार नहीं है, साल भर का इंतज़ार है छठ। गेहूँ धोकर सुखाना और मिट्टी के चूल्हे बनाना, घाट सजाने वाली पवित्रता का अपार है छठ। 3 दिन तक निर्जल उपवास वाला विश्व का सबसे कठिन व्रत है छठ। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला प्रकृति की पूजा है छठ, जिसे किया था सूर्यपुत्र कर्ण ने, द्वापर में द्रौपदी ने और त्रेता युग में माता सीता ने। शारदा सिन्हा की गीतों की वही माला है छठ, संस्कृति की धरोहर है छठ। तो आइए यहीं से आपको लाइव ले चलते हैं पटना के घाट पर, डायरेक्ट फ्रॉम HLP ग्राउंड, बिहार। पहिले हम कहीं छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार।
लंबा चलता। सचमुच मिस, पटना घाट से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। किंतु इशिता, अंत ही किसी भी आरंभ का प्रतीक है। जैसे कि कार्तिक माह खत्म हुआ, छठ खत्म हुआ, तो भारतीय विविध माह के 9वें महीने का मतलब मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो गई। इसका मतलब मार्गशीर्ष भारतीय विविध माह का 9वां महीना है। अगं हो इशिता, या महिन्यात आपण खांडोजीची जेजुरी यात्रा साजरा करतो। महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील एक प्रसिद्ध लोकदेवता मल्हारी, मार्तंड भैरव मेल्लार, माड संक्रांत इत्यादी नावाने खंडोबा दैवत प्रसिद्ध आहे। ब्राह्मणापासून ते धनगर रामोशापर्यंत खंडोबाची पूजा करणारे उपासक आहेत। मणी आणि मल्ल ह्या दैत्यांच्या नाशासाठी शंकरांनी मार्गशीर्ष शुद्ध षष्टीश म्हणजेच चंपा षष्टिष्ठ मार्तंड भैरवाचा अवतार धारण केला होता, अशी गाया मल्हारी महात्म्य ह्या संस्कृत ग्रंथात आहे। आप्त्या होण्यासाठी भक्तजन खंडोबास नवस करतात आणि मुलगा झाल्यास वाघ्या व मुलगी झाल्यास मुरली म्हणून खंडोबाचा सेवेस अर्पण करतात। खंडोबा देवतेची अनेक पवित्र क्षेत्रे प्रसिद्ध आहेत। तसेच रविवार, सोमवती अमावस्या, चैत्री श्रावणी व मार्गी पौर्णिमा, चंपाषष्ठी हे दिन विशेष खंडोबाचा उपासनेत महत्त्वाचे मानले जाते। खंडोबा देवताला बेल भंडारा, दवना या वस्तू खूप प्रिय आहेत। पूजेत ह्या वस्तूला विशेष महत्व दिले है। तो इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी जेजुरी यात्रा की तरफ। जेजुरी सम पुण्यक्षेत्र ह्या नाही धरणीवरी, अन तिथ नांदतो सदानंद हर उंच डोंगरी गडावरी।
का समय है। यह भारतवर्ष में सर्दियों का समय है। पौष माह में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू और राजस्थान में संक्रांति मनाई जाती है। यह त्यौहार सूर्य की ऊंचाई में बढ़ने का संकेत है, इसलिए इस त्यौहार को पतंग उड़ाने का भी खास महत्व है। इसी माह में कुंभ मेला का स्थान आयोजन भी उत्तर भारत में किया जाता है। इस बार कुंभ का प्रायोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में कर दिया है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से की जाएगी। 2025 में इसकी भव्य व्यवस्था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में की गई है। जितने प्रदेश उतने ही उत्सव की विशेषता, पर गुजरात का उत्तरायण की शोभा ही निराली है। ऊंचे ऊंचे आसमानों में रंग बिरंगी पतंगे। जी हाँ मिस, गुजराती काइट फेस्टिवल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए सीधा रुक करते हैं गुजरात की धरती पर, क्योंकि वह मंगल बेला आ गई है। जोरदार रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए मंगली चलता है मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी माघ महीने की तरफ। भारतीय विविध माह का 11वां माह है माघ। माघ महीना आमतौर पर फरवरी और मार्च के मध्य का समय होता है। इस माह में पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली वसंत पंचमी त्यौहार सबसे विशेष है। इस दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी के दिन पीले
रंग की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं और पीले भोजन जैसे मीठे चावल या केसर का हलवा भी भोजन में करते हैं। पीला रंग इसलिए कि यह माँ सरस्वती का प्रिय रंग है और पीला रंग सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पीला रंग आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। तो आइए हम और विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद मांगे, उनसे बुद्धि का, विवेक का और सफलता का। बहुत सुंदर ही प्रस्तुति। अंतिम माह की तरफ भारतीय विविध माह का भारतीय विविध माह मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं। इसी परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारी एनुअल फंक्शन जो है अपने अंत की ओर है। सो इशिता बैक स्टेज थोड़ी दुखी हो रही थी। अब बढ़ते हैं हमारे भारतीय विविध माह के अंतिम माह की तरफ। भारतीय विविध माह फागुन, यह फरवरी और मार्च के मध्य का समय होता है।
इस महीने में वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार होली मनाई जाती है। लोग इसे एंड ऑफ विंटर सीजन भी कहते हैं। So miss, it's mean is the end of the year? नो इशिता, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि हर अंत ही आरंभ का प्रतीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, फागुन माह का सबसे बड़ा पर्व है होली। रंगों का यह त्यौहार हमें कई संदेश देता है, भाईचारे का, मेल जोल का, खुशियों का, उत्साह का। शायद आप सभी को पता हो कि भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी। आप सभी ये जानते तो होंगे कि होली के एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। बस यही सार है फागुन महीने का कि वर्ष भर आपने जो भी बुराई की हो या कोई भी अधर्म किया हो तो उसे होलिका में दहन करें और फिर से धर्म के रास्ते पर चलने का प्रण लें। और इसी प्रण के साथ आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करें अपनी वृंदावन की होली को। So welcome our students with their Vrinda. A big round of applause for होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल। ये होली खेलत है, होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल। ये होली खेलत है, ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल, रंग डाले गोरी के गाल। होली खेलत है। रंगों की मस्ती में डूबे झूम रहे नर नारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी। मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी। और आई फागुन में चाल सारी नगरी हुई निहाल। ये होली खेलत है।
तालियों की गड़गड़ाहट। हमारे भारतीय महाकाव्य कैलेंडर यहीं खत्म होता है। हमारे सबसे मूल्यवान माननीय मुख्य अतिथि, प्रबंधन समिति, योग्य शिक्षकों, अभिभावकों, प्यारे विद्यार्थी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक और सुंदर शुभकामनाएं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं सभी का धन्यवाद करूं और उन लोगों के योगदान को स्वीकार करूं जिन्होंने इस वार्षिक दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की।